वेलकम टू क्लासेस। अब डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 25 के बारे में, जिसके साथ 25 भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तो डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन क्या है कि शो दैट द लाइन 12y माइनस 20x minus 9 equal to 0 touch the parabola y square equal to 5x ठीक है। ये आपको शो करना है कि आपको एक लाइन दी हुई है, ये वाली लाइन इस पैराबोला पे टच करती है क्या। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन जानते हैं। सबसे पहले तो अपन इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं। स्टैंडर्ड कौन सी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। तो मैं बात करूं यहां से, इसको मैं चेंज करूं किस फॉर्मेट में। इक्वेशन अपन जानते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में इसको चेंज कर दीजिए। तो देखो इसको मैं चेंज कर देता हूं। 2y इक्वल टू माइनस का माइनस है तो ये प्लस 20x और प्लस का 9। 12 से मैं डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा यहां से 12 अपॉन में 20 अपॉन में 12 x प्लस 9 अपॉन में 12, ये लिख सकते हैं। और इसी को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू 4 से अपन कैंसिल आउट करें तो 5 अपॉन में 3x प्लस 3 से कैंसिल आउट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका मैं कंपेयर कर दूं, कंपेयरिंग विथ कौन सी इक्वेशन? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो आपकी जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m की वैल्यू आ गई 5 अपॉन में 3। और y जो इंटरसेप्ट आपका, y इंटरसेप्ट c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 3 अपॉन में 4। ये इन्हीं का अपन यूज करते हैं यहां पे, ठीक है। ध्यान से देखना, यानी कोई भी लाइन, कोई पैराबोला आपको गिवन है, इस पैराबोला पे एक लाइन आपको ड्रॉ करना है और वो लाइन क्या कर रही है? इस पैराबोला को टच कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है ना, P पॉइंट पे टच कर रही है। तो ये जब इस पैराबोला पे टच करेगी तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन द पैराबोला उसकी इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन में सी, ए अपॉन में m, ठीक है। ध्यान से देखना, यदि ये वाली वैल्यू इस c की इक्वल आ जाए, कौन सी? इस c की इक्वल आ जाए, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लाइन आपकी है ये वाली, ठीक है ना, ये वाली लाइन इस पैराबोला पे टच करेगी। अब यहां पे मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे वैल्यू चाहिए किसकी? a अपॉन m की वैल्यू चाहिए। अब a की वैल्यू अपने पास में है नहीं है, a की वैल्यू कौन देगा आपको? ये कि y स्क्वायर इक्वल टू कितना? 5x। इस इक्वेशन का मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयरिंग विथ द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ में। तो 4 देखो यहां पे y स्क्वायर है, ये x है, ये वैल्यू किसकी है? 4a की, यानी 4a इक्वल टू कितना? 5। यहां से मैं a की वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5 अपॉन में 4। इस वैल्यू का अपन यूज करेंगे। अब मैं इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो ये जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल आएगी? देखो a की वैल्यू तो 5 अपॉन में 4 अपॉन m की वैल्यू है 5 अपॉन में 3, और इसी को मैं लिख सकता हूं a अपॉन m इक्वल टू 5 अपॉन 4 इंटू 3 अपॉन में 5। 5 से 5 कैंसिल आउट, और यहां से जो वैल्यू आपकी आई है a अपॉन m की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी?
3/4 की इक्वल आ गई। यानी मैं कह सकता हूं a/m की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, c की इक्वल आ गई। इसी कंडीशन से अपन कह सकते हैं कि गिवन लाइन, ठीक है, आपको क्या लिखना है, यहां पे लिख देता हूं गिवन लाइन, या फिर लिख देता हूं लाइन y माइनस 20 x माइनस 9 इक्वल टू 0 टच द पैराबोला, टच द पैराबोला। कौन सा पैराबोला आपका, y स्क्वायर इक्वल टू 5x, ठीक है। यानी जो आपको गिवन लाइन थी वो इस पैराबोला को, ये लाइन इस पैराबोला को क्या कर रही है, टच कर रही है। क्यों कर रही है, क्योंकि a/m की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई, c की इक्वल आ गई, इस वजह से टच कर रही है। ध्यान रखना, अपन किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन, कोई टेंजेंट गिवन है वो पैराबोला पे टच कर रही है, तो उसकी ये जो कंडीशन वो c की वैल्यू है, और इस इक्वेशन से c की वैल्यू आपकी क्या है, c इक्वल टू 3/4, ये वाली वैल्यू c की इक्वल आ जाए तो अपन कह सकते हैं कि गिवन लाइन टच द पैराबोला, ठीक है। ये आपका हेंस प्रूफ, इतना आपको इसमें करना है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है, 5th के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, थोड़ा सा कंसेप्ट अलग लगेगा इसमें, ठीक है ना। जब अपन इसका इंट्रो वीडियो के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, तब उसके अंदर एक कंडीशन आई थी कि d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 कब होते हैं, कि कोई भी इक्वेशन है, उस इक्वेशन की जो रूट है वो क्या होने चाहिए, आपके रियल एंड इक्वल। और यदि किसी इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल होंगे तो उनका सॉल्यूशन की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। और जिस इक्वेशन की सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन 1 आएगा, वहां से मैं कह सकता हूं कि जो लाइन है वो उस पैराबोला पे टच करेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन है कि शो द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 टच द पैराबोला, पैराबोला आपका गिवन है y इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहां से y की वैल्यू पुट कर दो। ये y की वैल्यू मैं यहां से फाइंड आउट करूं तो 1 माइनस एक्स, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। पुट कर दीजिए, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में पुट कर दूं तो वैल्यू आएगी आपकी 1 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, और इसी को मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, ये एक्स इधर आएगा नेगेटिव, माइनस एक्स कितना, माइनस का 2x, और ये प्लस 1 इक्वल टू 0, और इसी को मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से x माइनस 1 इक्वल टू कितना, 0, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 1 आ गया। तो ये क्या है, जब सॉल्यूशन 1 ही आया ओनली, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ओनली 1 है, इस कंडीशन में कह सकता हूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि वी गेट ओनली वन वैल्यू या वन सॉल्यूशन ऑफ x। इट मीन्स the given line, ठीक है ना, the given line लिखता हूं मैं, the given line कौन सी आपकी, x प्लस वाई इक्वल टू 1, the given line x प्लस वाई इक्वल टू 1 is touch the parabola
द पैराबोला, पैराबोला कौन सा आपका, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इतना आपको इसमें लिखना है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप, ठीक है ना, देख लेना आप इसको, यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है और ऐसे लिख के आना है, समझ गए होंगे आप। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो 6 में गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है कि शो दैट द लाइन x प्लस एन वाई प्लस ए एन स्क्वायर इक्वल टू 0 टच द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो एक नॉर्मली मैं डायग्राम बना लेता हूं, इस डायग्राम का यूज करके आपको ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये आपकी y एक्सिस है और ये लाइन आपकी x एक्सिस है। पैराबोला को अपन ड्रॉ करें तो ये मान लीजिए आपका एक पैराबोला आपको गिवन है इस टाइप से, राइट हैंडेड पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और यहां पे एक लाइन टच करती हुई जा रही है, ये लाइन टेंजेंट लाइन है, ये लाइन, और ये पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं x, y ले लेता हूं, ठीक है, एक बार के लिए। और इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस एन वाई प्लस ए एन स्क्वायर इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में। यदि कोई लाइन आपको गिवन है और एक पैराबोला आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है कि वो लाइन उस पैराबोला को टच करता है, तब अपन एक कंडीशन वेरीफाइड करते हैं और वो कंडीशन क्या है, c इक्वल टू, वो वैल्यू किसकी इक्वल होगी, c की वैल्यू यदि a अपॉन n की इक्वल आ जाए तब अपन कह सकते हैं कि गिवन लाइन इज टच द पैराबोला। तो ये वाली कंडीशन अपन को फाइंड आउट करनी है। a की वैल्यू तो यहां से a ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां से मैं m की वैल्यू और c की वैल्यू फाइंड आउट करूं, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दो। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, तो एन वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस का ए एन स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को n से डिवाइड कर दो, तो y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एन इंटू एक्स, माइनस यहां से आएगा तो ये माइनस तो पहले से है और ये आ जाएगा आपका ए एन स्क्वायर अपॉन में एन से एक पावर कैंसिल आउट, आपकी वैल्यू आ जाएगी y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन में एन इंटू एक्स माइनस ए एन। ये आपकी एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में, कौन सी फॉर्म है ये आपकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट की इक्वेशन आ गई। इसी इक्वेशन का मैं कंपेयर इसके साथ में कर दूं तो अपने पास में जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप m की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 अपॉन में n आ गई। y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट की वैल्यू c की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का an, ये लीजिए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अपन जानते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट ऑन द पैराबोला, ऑन द पैराबोला, उसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अपॉन में m। आपको इसकी वैल्यू c की इक्वल आनी है, तो सबसे पहले मैं इसी को ले लेता हूं कि a अपॉन m इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू a ही है, यहां से ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू a और m की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 अपॉन में n, और इसी को मैं लिख सकता हूं
ए अपॉन एम इक्वल टू, ये एम ऊपर जाएगा तो माइनस का ए एन, और ये ए अपॉन एम किसके इक्वल है? देखो सी की वैल्यू किसकी इक्वल है? माइनस ए एन है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? सी लिख सकता हूं, और ये कंडीशन मुझे वेरीफाइड करनी थी। ठीक है, अब ये कंडीशन वेरीफाइड हो गई तो मैं यहां से कह सकता हूं कि गिवन लाइन, द लाइन कौन सी लाइन है? x प्लस एन वाई प्लस ए एन स्क्वायर इक्वल टू 0 इज टच द पैराबोला, टच द पैराबोला। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था। एक चीज तो हो गई। उसके बाद में अगले ने बोला है कि आपको ये पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, ये वाला पॉइंट भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको इस y की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन डाल देता हूं, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट ले लीजिए आप, और ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है। ठीक है, इतना एक बार आप नोट डाउन कर लो। अब आपको लिखना है कि इक्वेशन नंबर, ठीक है ना, इनका यूज होगा नहीं होगा? ठीक है, होगा तो अपन यूज कर लेंगे। इतना मैं एक बार आप कर देता हूं। पुट कर दीजिए कि पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करें तो y की वैल्यू पुट करो वहां पे, तो माइनस 1/n x माइनस ए एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको मैं ओपन करूं, इसका होल स्क्वायर, तो पहले इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करें तो 1 में एन एक्स, ठीक है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है ना, वैसे माइनस को कॉमन निकाल दो, आप नहीं निकालो तो भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, देखो ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस होके आएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/n माइनस, माइनस क्या प्लस कॉमन लेते हैं, और इस पूरे पे होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको मैं ओपन करूं तो 1/n इंटू एक्स का होल स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं 2 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई 1/n x इंटू ए एन, फिर प्लस इसका होल स्क्वायर ए एन का होल स्क्वायर इक्वल टू में कितना 4ax, और इसी को मैं लिख सकता हूं 1/nx का होल स्क्वायर प्लस इस n से ये n कैंसिल आउट, और ये वैल्यू रिमेनिंग कितनी 2ax, ये 4ax इधर आएगा तो माइनस 4ax प्लस 1/an का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं 1/n x का होल स्क्वायर प्लस माइनस करें 2 में से 4 को, तो वैल्यू आएगी माइनस का 2ax और प्लस का an का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इस पूरे को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं इस पूरे को मैं लिख सकता हूं 1 में nx माइनस ए एन का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक कर लेना, ठीक है ना। दोनों तरफ यानी बोथ साइड आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है, तो 1/n x माइनस ए एन की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 0, क्योंकि दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट, और इसकी वैल्यू 0 की इक्वल, और यहां से लिख सकता हूं 1/n x इक्वल टू ए एन, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई x इक्वल टू ए एन, एक एन और आएगा तो ए एन स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब आपको पुट करना है x की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट करनी है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और करते हैं अपन आगे इसके डिस्कस। ठीक है, देखिए
x इक्वल टू ए एन स्क्वायर इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर दूं तो y इक्वल टू -1/n, x की वैल्यू कितनी है ए एन स्क्वायर माइनस ए एन लिख सकते हैं। इस n से ये n कैंसिल आउट, यहां से मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू माइनस ए एन माइनस का ए एन, और यहां से मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू, ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, सेम वैल्यू है तो नेगेटिव ऑफ 2an, ये आपकी वैल्यू y की आ गई। आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए था तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या मिला, p इक्वल टू x की वैल्यू तो है अपने पास में ए एन स्क्वायर कोमा y की वैल्यू है -2an, ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।